अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का नेक डिज़ाइन जो है इसमें मैं आपको ऐसी कमाल की ट्रिक बताऊंगी कि आप भी देखकर हैरान रह जाएंगे। आपका काफ़ी ज़्यादा जो टाइम है वो भी बच जाएगा और नेक का डिज़ाइन भी बहुत ही खूबसूरत और कमाल का बनकर रेडी होगा। तो चलें आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास बुकरम का पीस है, ये डबल फोल्ड में है। सबसे पहले हमने अपनी बुकरम की टोटल लंबाई 8 इंच ली है और चौड़ाई यहाँ पर डबल फोल्ड में हमारे पास तकरीबन 5 इंच है। अब हमने इसके ऊपर अपना नेक ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर नेक की चौड़ाई मैं 3 इंच ले रही हूँ। आपके नेक का जो भी साइज़ हो उस हिसाब से आपने चौड़ाई नाप लेनी है। अब लंबाई में पहला साइज़ यहाँ पर मैं 4 इंच लूँगी। 4 इंच के मार्जिन से इस तरह से लंबाई में निशान लगा लिया है। नीचे वाली साइड पे चौड़ाई में हमारा मार्जिन सेम रहेगा। अब हमने इन निशानों को स्केल की मदद से इस तरह से आपस में मिला लेना है। इन निशानों को यहाँ पर हमने स्केल की मदद से आपस में मिला लिया है। अब हमने नेक में राउंड शेप ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर आप अपनी शेप को इस तरह से हल्के हाथ से ड्रॉ करें। शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर लें। तो यहाँ पर मैंने नेक में राउंड शेप ड्रॉ कर दी है। अब हमने टोटल अपना जो भी आपके नेक का साइज़ हो उस हिसाब से आपने तैयार नेक का साइज़ नाप लेना है। मैंने यहाँ पर 6.5 इंच लिया है अपने नेक की टोटल लंबाई। अब हमने नीचे वाली साइड पे 1 इंच 2 पॉइंट के मार्जिन से इस तरह से चौड़ाई में निशान लगा लिया है। अब जो चौड़ाई का मार्जिन लिया उसके मुताबिक हमने इस तरह से नीचे से अपने डिज़ाइन को इस तरह से बिल्कुल ट्रायंगल की शेप में ड्रॉ कर लेना है। नीचे हल्की सी ना हमने गुलाई शेप दी है और इस तरह से इन निशानों को आपस में मिलाते हुए नेक की बहुत ही खूबसूरत सी शेप ड्रॉ कर ली है। अब हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेना है। तो तकरीबन 1.25 इंच मैं एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लूँगी और इसी तरह से टोटली जो हमारा नेक है यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा है ड्रॉ हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा नेक ड्रॉ हो चुका है। तो जिस तरह से हमने अपने नेक को ड्रॉ किया है सेम इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे। तो जिस तरह से अपने नेक को ड्रॉ किया है उसी तरह से हमने बिल्कुल बुकरम एक्स्ट्रा जो यहाँ पर हमारा बुकरम होगा उसकी कटिंग करके इसको अच्छे से नीट कर लेंगे। आज का नेक डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत और कमाल का है। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा आज का जो नेक डिज़ाइन है वो पसंद आएगा। अब यहाँ पर नेक हमारा बहुत ही अच्छे से कटिंग हो चुका है, ये देखें इस तरह से। अब हमने इसको सेम फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से अच्छे से इस तरह से पेस्ट कर लिया है। साइड पे हाफ इंच फैब्रिक छोड़ा है, इसके कॉर्नर में इस तरह से छोटे छोटे से कट लगा देंगे। बुकरम को कट नहीं करना, सिर्फ फैब्रिक को कट करना है। अब हमने ये जो हाफ इंच फैब्रिक है इसको आयरन की सिलाई लगाकर एक तकरीबन मशीन के 1 फुट की सिलाई लगाएंगे और इस तरह से टोटली जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको अच्छे से फोल्ड करके कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर टोटली जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमने अच्छे से कवर कर लिया है। नेक डिज़ाइन में हमने सिलाई चला ली है। अब नेक को इस तरह से डबल फोल्ड में सेट करेंगे और आयरन की मदद से इसका सेंटर मार्जिन अच्छे से कर लेंगे। अब शर्ट की फ्रंट साइड को इस तरह से रखा है और यहाँ पर नेक को बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और इस तरह से रफ सिलाई चला लेंगे ताकि हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाना है, ज़रा भी हमने कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना। तो इसी तरह से यहाँ पर हम अपनी सिलाई को चलाते हुए इस सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। आज का ये जो सूट का प्रिंट आप देख रहे हैं इसके साथ मैंने फर्शी शलवार को रेडी किया है, उसकी वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसके साइड चाक और दामन का डिज़ाइन भी बहुत ही खूबसूरत होगा इंशाल्लाह। तो जो मेरी बहनें मेरी आज की वीडियो देख रही हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी देखिएगा, उसमें आपको साइड चाक और दामन का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन मिलेगा फर्शी शलवार के साथ। इस ईद पर आप अपने सूट को बहुत ही खूबसूरती से रेडी कर पाएंगी। तो हर वीडियो को एंड तक वॉच किया करें। जो भी वीडियो होती है ये आप लोगों को समझाने के लिए होती है ताकि आप घर बैठे बहुत ही अच्छी जो डिज़ाइनिंग है वो कर सकें। अब यहाँ पर हमने पूरे नेक में इस तरह से अच्छे से कट लगा दिए हैं ताकि हमारा जो ये नेक वाला फैब्रिक है ये बहुत ही अच्छे से रफ साइड की तरफ पलट जाए। हाथों की मदद से इसको इस तरह से रफ साइड की तरफ अच्छे से पलट लेंगे और यहाँ पर इसको आयरन कर लेंगे। आयरन करके हमारा नेक बहुत ही खूबसूरत सी शेप में आ गया है। सिंपल नेक की लुक देखें ज़रा, बहुत ही कम माल की है लेकिन हम इसको और भी खूबसूरत बनाएंगे। अब हमने शर्ट को इस तरह से डबल फोल्ड में सेट किया और फिटिंग वाली साइड पे मैंने यहाँ पर 5 इंच का मार्जिन लिया है। आप 4.5 इंच का मार्जिन भी ले सकते हैं, यानी कि हाफ इंच आपको पता है सिलाई में चला जाता है तो इसलिए मैंने 5 इंच का मार्जिन रखा है। अब हमने ये जो नेक लगाया है ना, नेक बनाया हमने, इसके मुताबिक हमने इस तरह से हल्की सी राउंड शेप देते हुए इन निशानों को इस तरह से आपस में मिला लेना है।
तो अब हमने ये डिज़ाइन ड्रॉ कर लिया है एक साइड पे। यहाँ पर हम एक छोटा सा कट लगा देंगे। तो छोटा सा कट हमने यहाँ पर लगा दिया है। अब हम अपनी शर्ट को इस तरह से खोल लेंगे। तो यहाँ पर शर्ट को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और ये जो डिज़ाइन हमने एक साइड पे ड्रॉ किया है ये हमारी शर्ट की दूसरी साइड पे भी हल्का हल्का सा आ जाएगा। हाथों से हल्का सा बस आपने टैप टैप करना है। तो ये डिज़ाइन हमारा शर्ट की दूसरी तरफ आपको हल्का हल्का शो हो रहा होगा। इसको भी हम अच्छे से डार्क कर देंगे इस तरह से। तो ये डिज़ाइन हमारा बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो चुका है इस तरह से। ये देखें मैंने अपने जो नेक का डिज़ाइन है उसके साथ इसको बिल्कुल मिला दिया है। अब हमने यहाँ पर नेक के नीचे वाली साइड पर तकरीबन 2 इंच के मार्जिन से इस तरह से निशान लगाने हैं। ये निशान हम बिल्कुल एक जैसे लगाएंगे, छोटे छोटे से निशान लगा लेंगे और एक और डिज़ाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। ये निशान हमने लगा लिया। अब यहाँ पर भी हल्की सी, जिस तरह से हमने अपने डिज़ाइन को शेप दी थी ना, हल्की सी राउंड शेप, इसी तरह से इसको भी हल्की सी गुलाई शेप देंगे। तो यहाँ पर हमारा टोटली जो पैटर्न है बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो चुका है। अब हमने बिल्कुल सीधी पट्टी ली है। इसकी टोटल चौड़ाई 2.5 इंच है। इसको डबल फोल्ड में इस तरह से सेट करेंगे। अब ये जो इसका ऊपर वाला मार्जिन होगा ना, इसको इस तरह से हल्का सा फोल्ड कर देंगे अंदर की तरफ। हमें ना एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं चाहिए, तो इस तरह से इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर एक खूबसूरत सी फ्रिल बना लेंगे। तो यहाँ पर आपने फ्रिल इस तरह से बनानी है कि तकरीबन थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन, यानी कि साथ साथ हम छोटे छोटे से प्लेट्स डाल लेंगे और इसी तरह से बहुत ही खूबसूरत सी हमारी जो एक लंबी सी फ्रिल है वो रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है कि प्लेट्स जो हैं वो बिल्कुल आपके एक जैसे होने चाहिए, ताकि जब आप इसको डिज़ाइन के साथ लगाएं तो आपका डिज़ाइन भी बहुत ही खूबसूरत सा बनकर रेडी हो। अब हमने यहाँ पर ये फ्रिल रेडी कर ली है। अब हमने यहाँ पर इसका जो ऊपर से हल्का सा भी एक्स्ट्रा मार्जिन होगा बिल्कुल सिलाई के साथ रखते हुए अच्छे से कट करके इसको नीट कर लेना है। अब हमने फ्रिल की जो हमने एक साइड से फ्रिल स्टिच किया है ना, उसको यहाँ पर रखेंगे और इसके ऊपर इस तरह से सिलाई चला देंगे। बिल्कुल अपने नेक के ऊपर साथ साथ रखना है और इसके ऊपर सिलाई को चला देना है। यहाँ पर फ्रिल को थोड़ा सा बढ़ा के कट करें, क्योंकि हम फ्रिल को इस तरह से नीचे फोल्ड करेंगे हल्का सा, ताकि हमारे किसी किस्म के कोई भी एक्स्ट्रा धागे जो हैं वो शो ना हो और हमारा डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरती से बनकर रेडी हो। अब हमने जिस तरह से फ्रिल को लगाया है दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह से अपनी सिलाई को चलाते हुए इस सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। यहाँ पर धागे को कट कर देंगे। अब हमने फ्रिल को दूसरी साइड से भी हल्का सा फोल्ड कर दिया है नीचे की तरफ और इसको इसी तरह से सेट करेंगे। ये जो नीचे वाला डिज़ाइन हमने ड्रॉ किया था ना, इसके मुताबिक हम इसको सेट करेंगे और इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से अपनी सिलाई को चला लेंगे। यहाँ पर जो सिलाई आपने फ्रिल को बनाते हुए लगाई है सेम उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएं, ताकि एक्स्ट्रा सिलाइयाँ किसी किस्म की जो हैं वो शो ना हो। फ्रिल की जो दोनों साइडें हैं उनको मैं नीचे की तरफ फोल्ड कर रही हूँ और इसके ऊपर इस तरह से सिलाई चला रही हूँ, ताकि हमारी फ्रिल बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह से सिलाई लगाकर पहले ही इसको सेट कर लूँगी। अगर हम इसको लेस के साथ सेट करेंगे ना तो हमें बाद में मसला आएगा, तो हम इसी तरह से इसको अच्छे से सेट करके पहले सिंपल सिलाई लगा रहे हैं। वैसे तो हम लेस के साथ भी लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह से आसानी रहेगी मेरी बहनों के लिए। तो यहाँ पर फ्रिल हमारी बहुत ही अच्छे से लग गई है। अब हमने इस तरह से लेस को रखा है। अब हमने लेस के ऊपर भी इसी तरह से ये जो फ्रिल का ऊपर वाला हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन होगा ना, लेस को इस तरह से उसके ऊपर रखते हुए अच्छे से सिलाई चला देनी है, ताकि किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा धागा जो है वो निकले ना। यहाँ पर आपने एक बात को नोट किया होगा कि लेस को मैंने फोल्ड नहीं किया। लेस को हम किस तरह से गुम तरीके से स्टिच करेंगे ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब हमने दोनों साइड से लेस को डिज़ाइन के मुताबिक इस तरह से सेट किया और इसके ऊपर सिलाई चला दी है। अब यहाँ पर जो हमारा फ्रिल का एक्स्ट्रा सिलाई थी ना, यानी कि ऊपर से धागे वगैरह हैं, वो बिल्कुल गुम तरीके से सिल जाएंगे और हमारी फ्रिल जो है वो बहुत ही अच्छे से रेडी हो जाएगी। यहाँ पर लेस को हमने कट कर दिया है और यहाँ पर जो फ्रिल थी इसके ऊपर हमारी लेस बहुत ही अच्छे से लग गई है। अब हमने बिल्कुल जो साइड पे जैकेट स्टाइल डिज़ाइन ड्रॉ किया है ना, इसको हम बहुत ही अच्छे से बनाने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक भी यूज़ नहीं हुआ। बिल्कुल लेस से हम इस डिज़ाइन को बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देंगे। यहाँ पर लेस की सीधी साइड को रखा है और एक लूप लिया है मैंने, डोरी लूप, और इसको इस तरह से सेट करके रखेंगे। अगर आप इस तरह से लूप्स लगा लेते हैं, एक तो आपका नेक छोटा रहता है, यानी कि जिस साइज़ में आपको चाहिए, ज़्यादा ओपन नहीं रहता और बटन वगैरह लग जाता है तो काफ़ी ज़्यादा कवर हो जाता है। लूप को लगा लिया है मैंने, नेक के नीचे वाली साइड पे इसको रखा है और जिस तरह से हमने साइड पे जैकेट स्टाइल में बिल्कुल अपने डिज़ाइन को ड्रॉ किया है, बिल्कुल इसके ऊपर इस तरह से लेस को लगा लेंगे। ना तो आपको किसी किस्म का डबल फैब्रिक लगाने की ज़रूरत है और ना ही आपको कोई
मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप सिंपल इस तरह से लेस को भी लगाते हैं तो बिल्कुल जैकेट स्टाइल में आपका नेक बहुत ही खूबसूरती से रेडी हो जाएगा। एक साइड पे हमने लेस के ऊपर डबल सिलाई चलाई है ताकि हमारी लेस उठी उठी ना रहे, ठीक है, क्योंकि लेस का डिज़ाइन अंदर की तरफ है। अगर एक सिलाई चलाएंगे, अगर थोड़ी चौड़ाई में लेस होना तो डबल सिलाई बहुत ही अच्छे से इस डिज़ाइन को कवर करेगी। कॉर्नर यहाँ पर अच्छे से बना लें। सिलाई को सुई, अपनी जो सुई है इसको बिल्कुल अंदर रखें फैब्रिक के और इस तरह से अपनी लेस को घुमा लें। लेस को यहाँ पर हल्के हाथ से लगाएं और साइड पे जो हमारी एक्स्ट्रा लेस थी वो देखें गुम तरीके से बिल्कुल सिल गई है। यहाँ पर किसी किस्म की हमें एक्स्ट्रा सिलाइयाँ जो हैं लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और ना ही कोई फैब्रिक को कटिंग करने की ज़रूरत पेश आई है। डिज़ाइन हमारा बहुत ही खूबसूरती से बनकर रेडी हो गया। अब दूसरी साइड पे भी हमने सिंपल इसी तरह से अपनी सिलाई को चला लिया है। अब यहाँ पर ये जो हमने लूप लगाया है, मैं सेम प्रिंटेड बटन लगा रही हूँ। अगर आप चाहें तो पर्ल्स के बटन लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो कोई भी फैंसी बटन लगाकर अपनी शर्ट को बहुत ही खूबसूरत सी और कमाल की लुक दे सकते हैं। यहाँ पर ये देखें आपका नेक ओपन भी हो जाएगा, आपका बैक नेक भी स्मॉल साइज़ में बन जाएगा और आपको पहनने में भी आसानी रहेगी। शर्ट की फाइनल लुक आपके सामने है, पहना हुआ किस तरह का लगेगा ये भी ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम।